ये जालिम पुलिस वाले यहीं पर नहीं रुके, बल्कि इन मासूमों पर सख्त से सख्त धाराओं में केसेस बुक करके इन्हें जेल भेज दिया गया। फिर भी इन जालिमों का दिल नहीं भरा तो ये योगी और मोदी की हुकूमत ने इन मासूम मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला दिया ताकि इनके बूढ़े माँ बाप और मासूम शीरख्वार बच्चों को बेघर कर सके। मैं पूछता हूँ कि मुसलमानों के कायद कहाँ हैं? न कोई सेकुलर पार्टी आवाज़ उठा रही है, न कोई मजहबी ग्रुप कुछ बोल रहा है, इल्ला माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो क़त्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अज़ीज़ान इस्लाम, जैसा कि आप सब जानते हैं, मुल्क के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा हो गई है। आज मुसलमानों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। बरेली के हालात तो हमें झिंझोड़ कर रख दिए हैं। मासूम नमाजी बच्चों और बूढ़ों पर बेदर्दी से लाठी चार्ज किया गया। इनका जुर्म सिर्फ इतना था, वो अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं और पीसफुल प्रोटेस्ट करने वाले थे। हालांकि कोई दहशतगर्दाना या मुजरिमाना फेल नहीं था, क्योंकि आर्टिकल 19(1)(a) guarantees the right to freedom of speech and expression and आर्टिकल 19(1)(b) guarantees the right to assemble peaceably and without arms। तो संविधान हमें प्रोटेस्ट करने की इजाज़त देता है, पर इन सभी मुसलमानों पर न सिर्फ लाठी चार्ज किया गया, बल्कि इन्हें अरेस्ट करके लॉकअप में 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया। ये जालिम पुलिस वाले यहीं पर नहीं रुके, बल्कि इन मासूमों पर सख्त से सख्त धाराओं में केसेस बुक करके इन्हें जेल भेज दिया गया। फिर भी इन जालिमों का दिल नहीं भरा तो ये योगी और मोदी की हुकूमत ने इन मासूम मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला दिया ताकि इनके बूढ़े माँ बाप और मासूम शीरख्वार बच्चों को बेघर कर सके। मैं पूछता हूँ कि मुसलमानों के कायद कहाँ हैं? न कोई सेकुलर पार्टी आवाज़ उठा रही है, न कोई मजहबी ग्रुप कुछ बोल रहा है, इल्ला माशाअल्लाह। बेकसूर मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान साहब को जेल में डाल दिया गया है। न सिर्फ आपको बल्कि सैकड़ों बेकसूर मुसलमानों को जेल में डाला गया है। एक एक करके हमारे काबिल तरीन रहनुमाओं को और हमारे काबिल तरीन नौजवान नस्ल को इनकी ज़िंदगियां बर्बाद करके जेलों में डाला जा रहा है। आखिर मुसलमान कब तक जुल्म सहते रहेंगे? जुल्म करना भी गुनाह है और जुल्म सहना भी गुनाह है। आज हमें अपने बूढ़े माँ बाप के लिए, अपने बहन बेटियों के लिए और हमारे मासूम बच्चों के हुकूक़ के लिए उठना होगा, अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी, वरना ये जालिम भेड़िए हमारे ईमान को भी हमसे छीन लेंगे। ऐ दुश्मनान इस्लाम सुन लो, हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और वो ख़ातमुन नबीय्यीन हैं, आखिरी नबी है, और जो आखिर में आता है वो सरदार होता है। जिस तरह फल दरख्त के आखिर में आता है और दरख्त का सरदार होता है, इसी तरह हमारे नबी नबियों के सरदार, हमारी किताब किताबों की सरदार, हमारी इबादत इबादतों की सरदार, हमारा क़िबला क़िबला गाहों का सरदार, हमारी तहारत तहारतों की सरदार, इसी तरह उम्मत मुस्लिमा तमाम उम्मतों की सरदार हैं। जामे जानान आलम आदमी की जान है, जामे कुल अंबिया ये अन्नबी की शान है, जामे जुमला कुतुब ये अज़मत कुरान है, जामे अदियान आलम ये इस्लाम की पहचान है। ऐ मेरे अजीज़ों, खुदा के वास्ते मुत्तहिद हो जाओ। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। इत्तिहाद ज़िंदगी है, इंतशार मौत है। कुफ्र के फतवे देना छोड़ो और मुसलमान फ़िरक़ों को मुत्तहिद करना शुरू करो, वरना ये काफरगरी तुम्हारी दुनिया व आखिरत बर्बाद करके छोड़ेगी। अल्लाह ताला फरमाता है, यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, यानी लोगों को फ़ौज दर फ़ौज दीन में दाखिल करो, लेकिन आप यखरुजूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, यानी लोगों को फ़ौज दर फ़ौज दीन से निकाल रहे हो। जिनका अल्लाह एक नहीं, रसूल एक नहीं, किताब एक नहीं, वो लोग हमारे ख़िलाफ़ एक हो रहे हैं। तो तुम्हें क्या हो गया है, जबकि तुम्हारा अल्लाह एक, रसूल एक, किताब एक, हत्ता के 700 बुनियादी उसूल एक हैं, फिर तुम एक क्यों नहीं होते? अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, मनफ़अत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक।
हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। फ़िरक़ाबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। ये हुकूमत खुले तौर पर हिंदुओं की तरफदारी कर रही है और मुसलमानों को दुश्मनी की निगाह से देख रही है। हमें सियासत से कुछ लेना देना नहीं है, हम फ़ुक़रा सियासत में दखल देना जुर्म समझते हैं। लेकिन आप इस मुस्लिम दुश्मन हुकूमत की तरफदारी देखिए। एक तरफ मुसलमानों को 5 मिनट रोड के किनारे नमाज़ पढ़ने नहीं दिया जाता, पुलिस नमाज़ पढ़ रहे मुसलमानों को लातों से मार कर उठाती है, वो भी मुसलमान मस्जिद भर जाने पर मजबूरी में बाहर पड़ता है। अब आप हिंदू कांवड़ियों को देखिए किस तरह रोड जाम कर देते हैं और इन लोगों पर पुलिस और हुकूमत की तरफ से फूलों की बारिश की जाती है। रेप के मुजरिमों को बाइज्जत बरी करके फूलों के हार पहनाए जाते हैं। मस्जिदों और दरगाहों के ऊपर भगवा झंडा लगाने वालों पर और मस्जिदों और दरगाहों को तोड़ने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। नाम नेहाद गोरक्षकों की तरफ से मासूम मुसलमानों को गो तस्करी का इल्ज़ाम लगाकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। इन पर कोई केस नहीं बनता, कोई गिरफ्तारी नहीं होती। क्या ये तरफदारी नहीं है? बेकसूर मुसलमानों पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, कोई पूछने वाला नहीं होता। पेनों में दाढ़ी टोपी देखकर खुद पुलिस वाले कत्ल कर देते हैं। क्या ये रक्षक की सूरत में भक्षक नहीं है? और एक तरफ बड़े बड़े नेशनल चैनल बिके हुए हैं, हुकूमत की गोद में बैठे हुए हैं, इसीलिए लोग इन्हें गोदी मीडिया कह रहे हैं। ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ किसी की भी तानाशाही नहीं चल सकती। दिस इज़ ए सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक कंट्री विच मीन्स ए नेशन where the government is elected by the people and respects all religions equally। ये लोग इस तरह मुसलमानों पर जुल्म करके हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और जय श्री राम के नारे मुसलमानों से बुलवा कर राम राज कायम करना चाहते हैं। क्या तुम्हारे इस जुल्म से, इस अत्याचार से श्री रामचंद्र जी खुश होंगे? हरगिज़ नहीं। राम जी तुम्हारी तरह जालिम, कठोर और निर्दयी नहीं थे और हम जानते हैं कि ना मोदी जी को बीवी बच्चे हैं और ना योगी जी को बीवी बच्चे हैं। तो फिर ये मासूम मुसलमानों के घरों को बुलडोज़र से गिराने वालों को समझ में कैसे आएगा कि परिवार को बेघर करने से कितनी तकलीफ़ होती है। ये मुल्क दुश्मन लोग देश को खाना जंगी या गृह युद्ध की तरफ धकेलना चाह रहे हैं। ऐसे सिविल वार से कभी भी मुल्क का भला नहीं हो सकता और अल्लाह ताला ऐसे दुश्मनाने इस्लाम के मुतालिक फरमाता है, तहसबुहुम जमीअन व खुलूबुहुम शत्ता, यानी तुम गुमान करते हो कि वो एक हैं, हालांकि इनके दिल फटे हुए जुदा जुदा हैं। आखिर में मैं अपने मुसलमान भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि खुदारा एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। फ़िरक़ों से ना शिराज़ा परेशान करो, उम्मत पर खुदारा यही एहसान करो। है सहल मुसलमान को काफिर कहना, हिम्मत है तो काफिर को मुसलमान करो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।